Good morning everyone, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today I'll discuss with you a few words that you can use in joining two sentences. So first one is but जिसका मीनिंग हमें पता है, हम लेकिन के लिए यूज़ करते हैं. So but is used to join two ideas. लेकिन दो सेंटेंस कैसे? बट का हम यूज़ करते हैं दो विचारों को जोड़ने के लिए. जब दो सेंटेंस में डिफरेंट विचार हम प्रेजेंट करते हैं, आइडियाज़ हम प्रेजेंट करते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं बट का. दैट आर अपोजिट, बट वो सेम नहीं होने चाहिए, वो दोनों आइडियाज़ अपोजिट होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम वेरी हंग्री. दिस इज़ वन आइडिया, बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी. और उसका अपोजिट एक और आइडिया है कि फ्रिज खाली है. सेकंड जो वर्ड है दैट इज़ देयरफॉर. देयरफॉर इज़ यूज्ड टू शो द रिज़ल्ट और इफ़ेक्ट ऑफ एन एक्शन. जब हम किसी एक्शन का इफ़ेक्ट या उसका रिज़ल्ट या उसका परिणाम दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हम देयरफॉर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी केम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट. The result of her coming first is of getting good seat. Also, it's very common in use like but. Also का मतलब होता है भी, but where it is used, it is a conjunction linking word. इसे conjunction या linking word कहते हैं. It is used to add a positive agreeing thought. सकारात्मक सहमति वाले किसी विचार को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग, और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम राइटिंग में. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ऑल्सो हैड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इट. नेक्स्ट वर्ड है हाउ एवर. इसको भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं डे टू डे लाइफ में. हाउ एवर वी कैन एक्सप्रेस अ कॉन्ट्रास्ट बाय यूजिंग द एडवर्ब हाउ एवर. हाउ एवर एक एडवर्ब है और इसका प्रयोग हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट को, दो डिफरेंट चीज़ों को, दो डिफरेंट आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए. विथ टू सेंटेंसेस इट इज़ ऑलवेज फॉलोज बाय अ कोमा. हाउ एवर के बाद हमेशा ही एक कोमा लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज फीलिंग वेरी इल. दिस इज़ वन सेंटेंस. ही वॉज फीलिंग वेरी इल, हाउ एवर ही वेंट टू स्कूल. लेकिन उसका दूसरा जो आइडिया है दैट इज़ इसके बावजूद ही वेंट टू स्कूल. सो यहाँ पर हमारे पास दो आइडियाज़ हैं. पहला जो है उसमें कहा गया है कि ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, एंड सेकेंड में डिस्पाइट हिज इलनेस ही वेंट टू स्कूल. एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज़ वेयर एज. ये भी आपने बहुत कॉमनली यूज़ देखा होगा सेंटेंसेस में. वेयर इज़ यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट. इसका प्रयोग हम कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए करते हैं. जैसे कि शी इज़ वेरी फनी वेयर एज ही इज़ बोरिंग. दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों में कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि वो बहुत मजाकिया है, फ़नी है, जबकि ही इज़ बोरिंग, वो बोरिंग है. थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इट्स बाय टाइम फॉर बाय नाउ. फॉर मोर वीडियोज़, फॉर लर्निंग मोर, to learn more words like this, please subscribe and share this video. Thank you. Have a nice day.